तो इस तरीके की वेबसाइट ये ओपन हो जाती है। एंड इसमें हमें यहाँ पे अबाउट अ सेक्शन में जाना है। कुछ कॉलेज के बारे में अगर हमें इन डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, कोलैबोरेशंस इंटरनेशनल कितने हैं, देन हॉस्टल कैपेसिटी क्या है, कंपनीज फॉर प्लेसमेंट 450 प्लस यहाँ पे बताया गया है। तो ये यहाँ पे वेबसाइट में तो बहुत कुछ है। अब हमें ये भी तो समझना है कि मैम वेबसाइट में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि इतना सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एनरोल होने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातें पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें गवर्नमेंट कॉलेज में तो कहीं कंप्यूटर साइंस अलॉट नहीं हो रही है, सो हम कौन से ऐसे कॉलेजेस या फिर कौन से ऐसे ऑप्शंस में ध्यान दें जिसमें कि हमको यहाँ पे कॉलेजेस मिल सकते हैं और वहाँ का प्लेसमेंट भी अच्छा हो। दैट मीन्स आपका सीधे सीधे मुद्दा रहता है कि हमको यहाँ पे ROI अच्छा मिल जाए। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा यहाँ पे ROI अच्छा है कि नहीं है, फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, फीस भी हम ज़्यादा दे दें अगर तो हमें यहाँ पे प्लेसमेंट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ये बहुत सारे ऐसे मन में डाउट्स रहते हैं बच्चों को कि हम कॉलेज में एडमिशन लेके इतना फीस अफोर्ड कर भी लें बट हमें प्लेसमेंट ना मिल पाए तो मैम हमारा 4 साल वेस्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जो भी आपको कॉलेजेस पता है या जानकारी में आ रहे हैं उन कॉलेजेस के इन डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही एक कॉलेज की हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप सभी लोग काफ़ी समय से पूछ रहे हैं कि मैम बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा आप अपना ओवरव्यू दीजिए। तो मैं अपना एक ओपिनियन, एक सजेशन यहाँ पे देना चाहूँगी फॉर बेनेट यूनिवर्सिटी अगर आप इसमें जाना चाहते हैं। सो आपको ऑब्वियसली पता है बच्चों काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं टॉप में जो प्राइवेट में लाई करते हैं और वो आपको कुछ एंट्रेंस से भी मिलते हैं, जैसे कि बिटसेट आपने अभी एग्ज़ाम दिया होगा बिट्स का। सो आपको उसके आधार पे बिट्स पिलानी या फिर गोवा या हैदराबाद कैंपसेस आपको मिलेंगे। तो सिमिलरली ऐसे ही कुछ टॉप में अगर मैं कहूँ तो जो आपका NCR या फिर आपसे यूपी के रीजन में या NCR के लगे हुए रीजन में अगर आप यहाँ पे कहीं जाना चाहते हैं तो आपके मन में एक बेनेट यूनिवर्सिटी का भी नाम आता है। तो बेनेट यूनिवर्सिटी में हम लोग अगर चेक करना चाहें इसके बारे में तो हम सिंपली यहाँ पे वेबसाइट में जाएंगे। अगर हम गूगल में यहाँ पे डालते हैं बेनेट यूनिवर्सिटी को, अगर हम लोग टाइप करें यहाँ पे तो benet.edu.in में हम अगर जाते हैं तो इस तरीके की वेबसाइट ये ओपन हो जाती है। एंड इसमें हमें यहाँ पे अबाउट अ सेक्शन में जाना है। कुछ कॉलेज के बारे में अगर हमें इन डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, कोलैबोरेशंस इंटरनेशनल कितने हैं, देन हॉस्टल कैपेसिटी क्या है, कंपनीज फॉर प्लेसमेंट 450 प्लस यहाँ पे बताया गया है। तो ये यहाँ पे वेबसाइट में तो बहुत कुछ है। अब हमें ये भी तो समझना है कि मैम वेबसाइट में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि इतना सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है बट यहाँ पे क्या चीज़ें ये ट्रू हैं या फिर ये चीज़ें होती तो उसके लिए बच्चों आपको स्टूडेंट से जानकारी तो करनी ही पड़ेगी और उसके लिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे आपको थोड़ा सा कनेक्ट होना पड़ेगा। और इसमें अगर आपको फ़िलहाल अगर वेबसाइट में हम लोग देखें कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें मैंशन की तो ऑब्वियसली हम इसका इंसाइट थोड़ा वेबसाइट से ही जान सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। विजन मिशन सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, सब लिखा हुआ है। खैर हमें यहाँ पे मतलब है कि हमें यहाँ पे प्रोग्राम्स में अगर जाना है तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये आपके बीटेक के ब्रांचेस हैं जहाँ पे आप यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें अगर यहाँ पे ज्वाइन होना है फॉर बीटेक प्रोग्राम के लिए तो हमें यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है एडमिशन्स का। तो इसमें आप क्लिक करके एडमिशन प्रोसेस में जा सकते हैं और आपको पूरा यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस के लिए गाइड किया जा रहा है वेबसाइट में ही। आपको वेबसाइट में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस बीटेक के लिए अप्लाई करने के लिए लिंक भी लिखा हुआ है और इसमें लिंक में आप क्लिक कर सकते हो। CSE यहाँ की कैसी है ये सब यहाँ पे मेंशन्ड है। 450 कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए विजिट कर चुकी हैं। 1.37 करोड़ पर ईयर का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है यहाँ पे और 1 in 3 बीटेक स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड अबव 10 LPA, ये मेंशन है वेबसाइट में ऐसा। ठीक है, सो आई एम नॉट सेइंग कि एवरीथिंग मेंशन्ड इन द वेबसाइट इज़ ट्रू but yes, it's mentioned in the website, so we have to believe in this, but obviously we have to discuss with the students who are studying in Benet University. So हम वेबसाइट में तो बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं बच्चों, बट एवरेज पैकेज भी यहाँ का 9.42 लाख पर एनम का यहाँ पे मेंशन किया गया है और हाईएस्ट इंटर्नशिप स्टाइपेंड 4.2 लाख पर मंथ का यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये सब चीज़ें थोड़ा सा हमें समझना होगा कि इट्स ट्रू और नॉट, बट इट्स मेंशन इन द वेबसाइट।
सो अप्लाई करने के लिए बच्चों यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का यहाँ सेक्शन दिया हुआ है, इसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप कीजिए और वो आपको खुद ही कॉन्टैक्ट करेंगे कॉलेज से। कॉलेज की तरफ से आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो लोग आपको सारी ईमेल के द्वारा या फिर आप अगर रजिस्टर करते हैं तो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखें अगर तो फ़ी क्या रहती है भाई, क्योंकि फ़ी बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम कॉलेज में तो एनरोल हो जाएंगे लेकिन हम इतनी फ़ीस क्या अफोर्ड कर पाएंगे, कितनी फ़ीस है। तो उसको अगर हम लोग यहाँ पे नज़र डालें तो भाई बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए हमारी यहाँ पे जो फ़ीस है वो हमारी यहाँ पे फ़ीस सेक्शन पे हमें जाना होगा और ये हमारा फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड फ़ी स्ट्रक्चर। एलिजिबिलिटी के लिए हमें 10+2 में 60% मार्क्स चाहिए। 10+2 में अगर आपका 60% मार्क्स है तो आप यहाँ पे एनरोल करिए, आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और हम देखें फर्स्ट ईयर की फ़ीस क्या है तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो 4,25,000 की यहाँ पे फ़ीस लिखी हुई है। 4,25,000 फर्स्ट ईयर, देन 3,90,000 सेकेंड ईयर फ़ीस, 4 लाख थर्ड ईयर फ़ीस एंड देन 4 लाख फोर्थ ईयर फीस। टोटल आपका 16,15,000 रुपये में आपका ये बीटेक होगा अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो। एंड आप अगर हॉस्टल का देखें तो ऑफ कैंपस जो आपका हॉस्टल डबल शेयरिंग है वो 1,80,000 का आपका यहाँ पे फ़ीस है एंड देन ट्रिपल शेयरिंग में 1,50,000 आपकी फ़ीस है। सो ये आपकी वन टाइम सिक्योरिटी अमाउंट भी है, 30,000 आपकी वन टाइम सिक्योरिटी है, एडिशनल मैंडेटरी एग्जामिनेशन फ़ी 12,000 रुपये, ये सब चीज़ें आपको लिखा है। वन टाइम डिग्री डिजिटलाइजेशन चार्ज 2,500, एलुमनाई कॉन्ट्रीब्यूशन 1,500, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप ये गो थ्रू हो सकते हैं, आपको इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। बीटेक कोर्स के लिए ये अभी हम लोग सिर्फ बीटेक कोर्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे फ़ी हो गया। अब हम बात करें मैम फ़ी तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बट मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे कॉलेज में पढूँ, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक स्कॉलरशिप देख लेते हैं क्या है मौजूद स्कॉलरशिप। सो स्कॉलरशिप का यहाँ सेक्शन है, इसमें हम जाते हैं तो बीटेक सीएससी इंजीनियरिंग एडमिशन स्कॉलरशिप 50% की स्कॉलरशिप अगर आपका 96% से ज़्यादा है 12th में स्कोर, बेस्ट ऑफ 3 दैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का बेस्ट ऑफ 3 अगर हम लोग लेंगे तो 96% से ज़्यादा है, सो आपको 50% की स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल रही है। 91 से 95.99% तक है तो आपको 30% की स्कॉलरशिप यहाँ पे है। अगर आप 20% में जा रहे हैं तो 86 से 90.99% आपको प्लस है तो 20% की स्कॉलरशिप आपको यहाँ प्रोवाइड हो रही है। अगर आप जेईई मेंस के स्कोर से देखें तो 90+ परसेंटाइल है तो 50% की स्कॉलरशिप आपको यहाँ मिल रही है। तो जितने भी स्टूडेंट्स 90+ परसेंटाइल वाले हैं अगर वो यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे 50% की स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स 90+ परसेंटाइल में तो आपके पास बहुत और भी अच्छे ऑप्शंस हैं, सो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी जो यहाँ प्रेजेंट सिचुएशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं फॉर बेनेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो 10% का स्कॉलरशिप जो है वो आपको 65 से 69.99 परसेंटाइल अगर आपकी जेईई मेन में है बच्चों तो आपको यहाँ पे 10% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सो ये आपकी बच्चों हो गई स्कॉलरशिप। एंड अदर स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप, सिबलिंग स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, एलुमनाई स्कॉलरशिप, डिफेंस पर्सनल स्कॉलरशिप। तो ये आप सारी डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं गाइस। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। अब इसकी रैंकिंग और इसकी क्या पोजीशन रहती है उसके बारे में हम लोग बात करें तो अबाउट अ सेक्शन में सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, आप उसमें जाके इन डिटेल में बेनेट के बारे में स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अबाउट जो इस्टेब्लिश्ड ईयर की बात करें, एक्सटेंडिंग द कोर्स, जर्नलिस्ट प्रिंसिपल्स, ये पूरा आप पढ़ सकते हो भाई अगर आपको इन डिटेल इसके बारे में जानना है तो। मिशन विजन सब कुछ है। सो स्टूडेंट्स ये हो गया ओवरव्यू फॉर द कॉलेज। अब बात आती है कि मैम इतना फ़ी हम इसमें देके यहाँ पे पढ़ाई करें कि नहीं करें। तो बच्चों ये आपका डिसीजन है, आपको समझना है इस चीज़ को, और आपके पास फ़ी है, सब कुछ है, तो आपको एक वाइज डिसीजन लेना होगा कि हमको कौन से कॉलेज में जाना है। सो इसके लिए आप अपना किसी स्टूडेंट या फिर वहाँ के पास आउट स्टूडेंट से अगर संपर्क कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप उनसे कंसल्ट करिए, पूछिए, रिव्यू जानिए। और अगर आपको लगता है कि हमारी टीम से संपर्क करके आपको एक सही सजेशन मिल सकता है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिए। आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा होगा
और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। एंड डू शेयर द वीडियो टू ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट दिस रिव्यू वेरी बैडली। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।